अस्सलामुअलैकुम जी। आज की वीडियो के साथ शेख बिलाल एडवोकेट हाजिर है जी। नाज़रीन, आज हम सेक्शन करने जा रहे हैं ताज़े राते पाकिस्तान का जो सेक्शन है, सेक्शन 321, 22 और 23। इसमें हम बेसिकली हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था कत्ल का, और सेक्शन 300 से ऑनवर्ड हम चल रहे थे। आज हमारा इस कड़ी का जो चौथा लेक्चर है वो चल रहा है, और इसमें हमारे पास 321 है कत्ल बिस्सबब। इसकी डेफिनेशन है, देखते हैं क्या कहता है कत्ल बिस्सबब और क्या होता है। हूएवर विदाउट एन इंटेंशन टू कॉज डेथ, कोई भी शख्स बगैर किसी इंटेंशन के किसी की मौत का सबब बने और कॉज हार्म टू एनी पर्सन, या किसी को कोई नुकसान पहुंचाए, डज एनी अनलॉफुल एक्ट। यहाँ पे वर्ड अनलॉफुल एक्ट है, जो गैर कानूनी उसने अमल किया है, विच बिकम्स अ कॉज फॉर द डेथ ऑफ अनदर, जो किसी दूसरे शख्स की मौत का सबब बन गया। इस सेट टू कमिट कत्ले बिस्सबब, और वो कत्ले बिस्सबब हो गया। इसकी इलस्ट्रेशन देखते हैं ताकि हमारे लिए जो इजी हो जाए। ए अनलॉफुली डिग्स अ पिट इन द थॉरोफेयर। ए जो है वो गैर कानूनी तौर पर एक गड्ढा खोद देता है गली मोहल्ले में या कहीं किसी भी जगह पे, बट विदाउट एनी इंटेंशन टू कॉज द डेथ ऑफ, और उसको ये कोई इंटेंशन नहीं है कि भाई कोई इस गड्ढे में गिर के मर जाएगा या क्या होगा, और हार्म टू, या उससे कोई नुकसान पहुंचेगा एनी पर्सन, बी वाइल पासिंग फ्रॉम देयर फॉल्स इन इट। वहाँ पे एक शख्स जो है वो गुजर रहा था और गुजरते हुए उस गड्ढे के अंदर गिर गया, एंड इज किल्ड, और मारा गया। ए हैज कमिटेड कत्ल बिस्सबब, चूंकि ए ने गड्ढा खोदा था तो उसके कत्ल का सबब जो है, सबब, बात को जरा समझें, कत्ल सबब, सबब बन गया। उस गड्ढा खोदने का सबब जो है वो ए बन गया, बी उसमें गिर गया। अक्सर आप देखते हैं शहरों में गड्ढे खोद देते हैं कि कल हम काम करेंगे, कोई उसमें गिर जाता है गड्ढे के अंदर, या कोई बच्चा या कोई भी, तो वो जो ए है वो उसका जो है वो बराबर शरीक होगा। इसकी पनिशमेंट क्या है जी? 322 में इसकी पनिशमेंट दी गई है, whoever commits with कत्ल बिस्सबब shall be liable to दियत। इसकी जो कत्ल की जो पनिशमेंट है वो सिर्फ दियत है, दियत है। और दियत की जो कीमत है वो हर साल जो है वो गवर्नमेंट तय करती है। आज से 2-3 साल पहले की मुझे याद है 42.5 लाख यानी 45.5 लाख था, आई थिंक सो। अब ये कोई अराउंड 80 टू 90 के करीब होगी जो मिनिमम दियत होगी। मिनिमम दियत की ये कीमत है, और इसका जो वैल्यू ऑफ दियत है इसकी 323 में दी गई है। वो क्या है जी? द कोर्ट शैल सब्जेक्ट टू द इंजेक्शन ऑफ इस्लाम। इस्लाम जो है वो क्या कहता है, एज लेड डाउन इन द होली कुरान सुन्ना, जो होली कुरान सुन्ना में लिखी गई है, एंड कीपिंग इन व्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कन्विक्ट। उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, एंड द हायर्स ऑफ द विक्टिम, और जो विक्टिम के हायर्स हैं, फिक्स द वैल्यू ऑफ दियत, वो भी फिक्स कर सकते हैं कि हम इतनी लेंगे, which shall not be less than the value of 30,630 grams of silver। जो कितनी होगी जी? लेस देन, इससे नीचे नहीं होगी, ऊपर जितनी मर्जी आप 2, 4, 5, 10, 20 करोड़ तक। इस तरह डेविड केस में 20 करोड़ रुपए जो दियत थी वो ली गई थी। द वैल्यू ऑफ 30,600, 30,630 ग्राम चांदी की कीमत होगी, इससे नीचे नहीं हो सकती। इसकी कीमत जितनी भी आप वैल्यू लगा लें, जिस तरह आप 3.25 लाख रुपए के करीब जो है वो 1 तोला सोना है, चांदी की भी कीमत बहुत हाई है, तो 36,000 जो 3,600 यानी 3600 समथिंग ग्राम जो चांदी की कीमत है वैल्यू उसकी, उससे ऊपर होगी, नीचे नहीं। ये कम अज़ कम है। जैसा मैंने आपको बताया कि 70 टू 80 लाख मिनिमम है। ऊपर आप चाहे 2, 4, 5, 10, 20, 25 जितने करोड़ भी मांग सकते हैं, या कोई आपकी डिसाइड हो जाती है, तो ये कतरे बिस्सबाब की कीमत है, एक इंसान की जो जान की कीमत है। उम्मीद है आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।